जय श्री कृष्णा। हार्दिक शुभकामनाएं आपको नवरात्रों की। माँ दुर्गा आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, आपके जीवन की हर तकलीफ दूर हो जाए। मैं आपके साथ ही यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को इस नवरात्रि माँ दुर्गा अपने हाथों से खत्म कर दे। आपके हर दुश्मन का विनाश हो, आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो, आपके जीवन में प्रेम आए, सुख आए, समृद्धि आए, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके घर में आने वाली हर अला बला आपके घर से दूर भाग जाए। आप सभी को, आपके परिवार को, आपके घर के बच्चों को और जिन जिन घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं उन सब को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां जगदम्बे। हम नवरात्रियों में बहुत सारे काम करते हैं। नवरात्रियों में कई लोग कन्याओं को जिमाते हैं, कई लोग नवरात्रियों में पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कई लोग तो पानी पे नवरात्रे रखते हैं, कई लोग जोड़े पे रखते हैं, 2 लौंग खा ली, 2 फल खा लिए। इस तरीके से नवरात्रि क्या होती है? नवरात्रि माँ के 9 रूपों में जो माँ की असीम शक्तियाँ संग्रहित हैं, वो इन 9 रात्रियों में हमारे घर तक बहुत आसानी से, बहुत सरलता से प्रवेश कर सकती हैं। उसके लिए ये नवरात्रि आती है। पूरे साल में, पूरे वर्ष में हमें 4 नवरात्रि रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2 प्रत्यक्ष होती हैं और 2 अप्रत्यक्ष, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि 2 होती हैं, जिसमें ये वाली जो नवरात्रि है जो अक्टूबर महीने में आती है, अक्टूबर या नवंबर महीने में आती है, ये नवरात्रि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खोलने का द्वार होती हैं। सुख, समृद्धि, सफलता, प्रेम, विवाह, इन सब जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो रही होती हैं, उन सब को प्राप्त करने के लिए ये नवरात्रि सबसे सरल और सबसे ज़्यादा सिद्ध होने वाली साबित होती हैं। 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ में माँ के ऐसे रूप की भी पूजा की जाती है जिसे हम 10 महाविद्या कहते हैं। ये 9 दिन माँ दुर्गा को अलग अलग तरीके से प्रसन्न किया जाता है और माँ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। पर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो नवरात्रि में ध्यान रखने वाली होती हैं? जिनमें हम गलती कर दें तो यही नवरात्रि हमारे लिए कहीं ना कहीं विनाश का कारण बन जाती है। माँ रूठ जाती हैं और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई घरों में ऐसा होता है कि जब नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रियों पे घर में कलेश होने लगते हैं, कोई बीमार हो जाता है, घर में कोई बड़ी संकट आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसी कौन सी त्रुटि आपके बड़े बुजुर्गों ने कर दी, आपके घर में किसी ने कर दी, जिसकी वजह से नवरात्रि आते ही आपके घर में कष्ट आना चालू हो जाता है? हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं ये नवरात्रे। फिर ऐसा क्या है, फिर क्यों होता है ऐसा कि हमारे जीवन में हमारी पूजा हमें फलती नहीं है और ये नवरात्रे हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाते हैं? आप भी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और जिन लोगों को पता ना हो उन्हें भी ज़रूर बताइएगा। आप अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छी अच्छी जो बातें आपको लगती हैं उन्हें शेयर ज़रूर करा करिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और से भी वो त्रुटियाँ ना हो, गलतियाँ ना हो। चलो जी, नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हो तो आपके घर में नॉनवेज और ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी और कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमारा पति सुनता नहीं है, हमारा पति मानता नहीं है, हमारे घर में ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। कोई नहीं सुनता तो आप नवरात्रि मत करिए, घर में घट स्थापना मत करिए,
किसी चीज़ को मनाने के बजाय उसे रुष्ट मत करिए। आप अपने कष्टों से बाहर आने के चक्कर में अपने लिए और कष्ट मत बढ़ा लीजिए। दूसरी बात, अगर आप अपने घर के अंदर कलश स्थापना करते हो, नवरात्रि रखते हो, तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। जिस घर में माँ 9 दिन के लिए स्थापित होती हैं, उस घर के अंदर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनने चाहिए। तीसरी बात, अगर आप माँ को अपने घर में स्थापित कर रहे हो, तो आपको सुबह सर्वप्रथम जल्दी उठकर माँ का दीपक ज़रूर जलाना है। घी का दीपक जलाइए, हो सके अगर आप 9 दिन का दीपक जला रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है, अखंड ज्योत सबसे अच्छी होती है। पर अगर आप अखंड ज्योत नहीं रख पाते हो, तो सुबह इस तरीके से अपने घर में दीपक जलाइए कि वो रात्रि तक जले आपके घर में। अगर आपके यहाँ पर नवरात्रा स्थापना होती है, तो आप डेली गाय को 1 रोटी ज़रूर खिलाइए। जो लोग ये कहेंगे कि हमारे घर के आसपास गाय नहीं होती, हम कैसे खिलाएं, तो आप किसी भी एक नवरात्रि को जाकर 9 दिन के नवरात्रि के लायक, या 9 दिन में आप जितना अनाज आप गाय को खिलाते, उतना चारा आप किसी भी गौशाला में दान कराइए। अगर आप 9 दिन के लिए माँ को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, तो आपको कन्या का ज़रूर आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर आपके घर की कन्या है, छोटी है, तो डेली उसके चरण स्पर्श करिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। मंदिर सब जगह बंद हैं, मत परेशान होइएगा। आप घर के अंदर ही माँ दुर्गा की एक फ़ोटो रखिए या मूर्ति रखिए, और डेली सुबह उठकर माँ के सामने एक सिंदूर की डिब्बी रखिएगा, उसमें से सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर भरिएगा। अगर आप सुहागन हैं तो आपके घर के अंदर कलह नहीं होने चाहिए। नवरात्रि में आप किसी से भी झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, पाप मत करिए, किसी का अपमान मत करिए, किसी को 2 कड़वे वचन मत बोलिए। जितना ज़्यादा हो सके ओम का उच्चारण करिए, जितना ज़्यादा हो सके मौन धारण करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। देखिए, ये 9 दिन हमारी पृथ्वी के ऊपर असीम शक्तियों का वास होता है। माँ के 9 रूपों के साथ साथ माँ के तमाम जितने भी रूप हैं, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, वो सारी देवियाँ एक साथ में ये 9 रात्रि और 9 दिन हमारी पृथ्वी पर ही अपना वास करके रखती हैं। इतनी शक्ति अपने अंदर समेटने के लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी आपके आसपास ही रहेगी इन 9 दिनों में, परंतु उसको अपने अंदर ग्रहण करने के लिए आपको अपने आप को खाली रखना है। अपने आप को खाली रखने के लिए आपको काम, क्रोध, लालच, लोभ, वाणी, इन सब पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग व्रत करते हैं वो ध्यान करें इस बात का कि उनका सारा टाइम ध्यान, क्या खाएं, अच्छा ये नहीं खा सकते ये खा लें, अच्छा ये नहीं हो सकता ये कर लें, इस पे मत रखिएगा। व्रत का मतलब होता है आपका पूरा तन, मन, धन और आपकी एकाग्रता, आपकी आत्मा, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आपने वो व्रत पालन किया है। माँ को अगर अपने घर में लाकर बैठा रहे हैं, तो आपकी अटेंशन 9 दिनों के लिए सिर्फ माँ के ऊपर होनी चाहिए। खा तो हम 9 दिन बाद भी लेंगे और अच्छा बना के खा लेंगे, उनकी कृपा रही तो ना जाने कितना और अच्छा हम कर लेंगे, लेकिन ये 9 दिन सिर्फ माँ की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दीजिए। आपके घर में जो काम करने वाली औरतें आती हैं, इन 9 दिनों के अंदर आप अपने हाथ से उन्हें बनाकर कुछ ज़रूर खिलाइएगा। बासी नहीं चाहिए, ताज़ा खाना अपने हाथ से बनाकर उन्हें ज़रूर खिलाइएगा। माँ एक नारी का रूप है, और नारी का रूप ये देखकर नहीं आता कि वो सिर्फ एक छोटी कन्या के अंदर होगा, वो एक 16 साल की लड़की में भी होगा, वो एक 26 साल की लड़की में भी होगा।
वो एक 36 साल की लड़की में भी होगा, वो एक 56 साल की औरत में भी होगा, वो एक 75 साल की औरत में भी होगा। सिर्फ स्त्री होना, स्त्री जाति होना, यही बहुत बड़ी बात है माँ के पूजन के लिए ध्यान में रखना। जितनी आपके घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। आप अपनी माँ को मान सम्मान ज़रूर दीजिए। आपके घर में आप अपनी सास का मान सम्मान बना के रखिए। किसी के लिए बुरे वचन अपने मन में मत लाइए और किसी के लिए बुरे वचन कभी भी मुंह से मत निकालिए। ये थी आपके सारथी की सीख। चलिए, अब आपकी एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आपको अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है इन 9 दिनों के अंदर। 9 दिन में अगर आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं और आप किसी भी तरह की कोई पूजा करते हैं जो आपकी उसी दिन ख़त्म हो जाती है, जैसे फूल आपने सुबह चढ़ाए, शाम तक वो मुरझा जाते हैं, अगरबत्ती या दीपक आपने लगाया, वो शाम तक बुझ जाएगा, उसकी जो भी वहाँ पर गंदगी होगी तुरंत साफ करिए। मंदिर को गंदा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। मंदिर के आसपास आपको जाले बिल्कुल नहीं रखने हैं। मंदिर के आसपास जो कोई काम की चीज़ ना हो उसे हटा के रखिए। मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप मंदिर के आसपास मत रखिए। आपकी पूजा की वाइब्रेशन इससे खराब होने लगती है, आपका ऑरा बिगड़ने लगता है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वरना मैं आपको ऑरा स्कैनिंग मशीन से दिखाऊं ये करके कि हम जब मोबाइल को लेकर बैठते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, हमारा ऑरा किस तरीके से ऐसे डिसबैलेंस होने लगता है, ऐसे लहराने लगता है। जब पूजा कर रहे हैं मोबाइल को साइड कर दीजिए। बहुत लोगों ने मुझसे डांट खाई है इस चक्कर में। जो लोग मेरी पूजा के टाइम पर मुझे कॉल कर देते हैं फिर मुझसे डांट खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पूजा के टाइम पर कोई भी कॉल आए या कोई मुझे किसी तरीके से डिस्टर्ब करे और मेरा मोबाइल मेरे हाथ में हो। पूजा गुप्त रूप से करिएगा। नवरात्रि की पूजा कभी भी प्रत्यक्ष नहीं की जाती। कलश स्थापना आपको नॉर्थ ईस्ट में करनी है, ईशान कोण में करनी है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका कलश इस तरह रखिए कि लोगों को वो कम से कम दिखाई दे। वैसे तो आजकल कोई नहीं आ रहा घर में, लेकिन फिर भी आप उसे गुप्त रूप से रखेंगे तो वो ज़्यादा फलेगा। आप अपनी जौ अगर बीजते हैं, इस नवरात्रि में जब हम जौ बीजते हैं, आप जब जौ बीजते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उससे पहले आप 1 रुपये का सिक्का ज़रूर नीचे रख दीजिएगा। और जब आपकी वो जौ 10 दिन बाद फल जाएंगी और आप उसको हटाएंगे तो उस 1 रुपये के सिक्के के साथ उस जौ की कुछ डंडियाँ लेकर आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिएगा। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और इससे घर में धन संपदा बढ़ती है। घर के अंदर गंदगी बिल्कुल मत रखिएगा। घर के डस्टबिन टाइम टू टाइम आप बाहर फेंकते रहिए, साफ़ करते रहिए। घर के अंदर डस्टबिन भर के मत रखिएगा। अगर किसी वजह से आप पीरियड्स में हो जाती हैं तो मंदिर परिसर से थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा और मंदिर के आसपास मत आइएगा। पीरियड्स के 5वें दिन से ही आप नवरात्रि में पूजन चालू कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। गीले बालों से, टपकते बालों से माँ दुर्गा जी का पूजन बिल्कुल मत करिएगा। माँ का पूजन करते वक्त आपके बाल बंधे होने चाहिए और सिर पे पल्ला ज़रूर होना चाहिए। बिना पल्ले के आप माँ का पूजन नहीं कर सकते हैं, इससे भी दोष लगता है। आप जब पूजन कर रहे हो तो बीच बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए और बीच बीच में आपको कोई काम याद नहीं आना चाहिए। आप सब चीज़ों से फ्री होकर चाहे 5 मिनट बैठकर पूजा करिए, लेकिन उस समय वो 5 मिनट सिर्फ आपके और आपके ईश्वर के बीच के होने चाहिए। ये नहीं है कि हम वहाँ बैठे हैं, अरे वो गैस बंद कर देना, गैस चालू थी, अरे सुनो वो बाहर का दरवाज़ा खोलाना, कोई आने वाला था। ये काम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। दिन में करें, रात्रि करें। नवरात्रि की 24 घंटे सिद्धि होती है। नवरात्रि ही ऐसी 9 रातें हैं जिसमें न दिन न रात कुछ नहीं देखा जाता। 24 के 24 घंटे आप माँ का स्मरण और पूजन और पाठ कर सकते हैं। जब भी करें, जब आपको समय मिले, आप शांति से करें और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके करें। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं माँ को आपसे रुष्ट करने का कारण बन जाती हैं। इन्हीं वजहों से आपकी कुल देवी कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो जाती हैं। बात चली है कुल देवी की, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता देती हूँ। कुल देवी के नाम का
कुछ भी भोग या कुल देवी के नाम के कुछ पैसे निकालना नवरात्रि में बिल्कुल मत भूला करिए। और नवरात्रि के बाद अपनी कुल देवी पे उस पैसे से कुछ सामान ज़रूर चढ़ा दिया करिए। जहाँ भी आपको छोटी कन्याएं मिल जाएं, जैसे कि आपके घर में भी आपके भाई बंधुओं में छोटी कन्याएं होती हैं, उनका चरण स्पर्श ज़रूर करा करिए। नवरात्रि में एक और विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 9 दिन आप अपने मंदिर के अंदर एक नींबू ज़रूर रखिए और शाम होने के बाद उसको 4 फाड़ी में काट कर अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपकी पूजा में कोई भी त्रुटि ना आए, आपकी पूजा के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी ना जुड़ जाए। इससे आपका प्रोटेक्शन होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए ये बताकर मैंने आपके लिए एक सहायता करी होगी। आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे कल के लिए और पहले नवरात्रि की विशेष पूजा के लिए। तब तक के लिए ख्याल ज़रूर रखिएगा। घर के अंदर गूगल लोबान का धुआं दे दीजिएगा। माँ के आने से पहले अशोक के पत्ते के तोरण अपने घर के बाहर ज़रूर लगा दीजिएगा। एक लाल स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर बना दीजिएगा। कपूर अपने घर में ज़रूर जला लीजिएगा। माँ के स्थापना से पहले अपने घर के अंदर कपूर का पोछा भी आप लगा सकते हैं, नमक का पोछा आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर गूगल और लोबान का धुआं दे सकते हैं। अगर हो सके तो आप माँ की स्थापना से पहले आप रात्रि के वक्त अपने मंदिर में 1 लोटा पानी ज़रूर रखिएगा और सुबह आप अपने मंदिर के सामने खड़े होकर उस लोटे को 7 बार घुमाकर उस पानी को घर के बाहर फेंक दीजिएगा। तब आप अपने घर में नवदुर्गा स्थापित करिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आशा करती हूँ आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अभी चलती हूँ, कल फिर आऊँगी नवरात्रि की बहुत विशेष जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए चलती हूँ, आप अपना और अपने घर में सबका ख्याल रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। घर में सबको कहिएगा कि सतर्क रहें, सेफ रहें। अपने घर में माँ की स्थापना से पहले अपने मन में खुशियाँ भर के रखिएगा। माँ आपका कल्याण करेगी, आपके घर के हर सदस्य की हर मुराद पूरी करेगी। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।